आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुलिस लाइन दुर्ग में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन पर विशेष कार्यक्रम आयोजित, अग्निशमन यंत्रों के उपयोग की दी गई जानकारी। 2 टीन गैरेजों में लगी अचानक आग, स्थानीय लोगों ने दी अग्निशमन विभाग को सूचना, आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। मोबाइल टावर केबल वायर चोरी, प्रार्थी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ मामला, अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अवैध नशाखोरी पर पुलिस का अभियान जारी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त इनपुट के आधार पर दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, थाना मोहन नगर और थाना सुपेला क्षेत्र के विभिन्न बैंक शाखाओं में संचालित संदिग्ध खातों का विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि कर्नाटका बैंक दुर्ग के 111 खातों और फेडरल बैंक दक्षिण गंगोत्री सुपेला के 105 खातों सहित अब तक कुल 250 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों की जांच की जा चुकी है। इन खातों के माध्यम से कुल 1,88,67,554 रुपए की साइबर ठगी राशि का लेन देन पाया गया। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि खाता धारकों ने अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया। आपको बता दें कि वर्ष 2026 के पहले 4 महीनों में इस तरह के मामलों में अब तक 150 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वर्तमान कार्रवाई के तहत कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारत सरकार के समन्वय पोर्टल के माध्यम से म्यूल अकाउंटों की जानकारी मिली थी, जिसमें हमने 250 से अधिक खातों को चेक किया है। इसमें हमने लगभग 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है मोहन नगर और सुपेला थाना क्षेत्र में, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन अकाउंट में अवैध रूप से 1,88,00,000 से अधिक राशि की लेन देन किया गया था। ये साइबर अपराध में इन खातों का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे लगभग 150 लोगों की गिरफ्तारी हमने 4 महीने में की है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने बैंक अकाउंट को किसी दूसरे को ना दें, ना ही अगर उसमें अधिक ट्रांजैक्शन दिखता है या लेन देन अधिक उसमें दिखाई देता है या संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखाई देता है तो सूचना तुरंत पुलिस को दें। भिलाई में स्वच्छता को लेकर निगम प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जोन 1 वार्ड 1 जुनवानी से खमरिया तक नहर की व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नहर से निकले कचरे को जेसीबी और डंपर के माध्यम से व्यवस्थित रूप से उठाया जा रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि शहर की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से यह कार्य लगातार किया जा रहा है, ताकि जल निकासी प्रणाली सुचारू बनी रहे। नहर की सफाई से आसपास के इलाकों में गंदगी कम हो रही है और स्वच्छता का वातावरण बन रहा है। इससे जल भराव और उससे जुड़ी समस्याओं से भी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। भिलाई नगर में आकाशगंगा थोक सब्जी मार्केट के विकल्प के रूप में एक सुव्यवस्थित थोक सब्जी मार्केट विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में संभागायुक्त और कलेक्टर ने नगर निगम भिलाई एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यापारियों ने बताया कि यहां लगभग 456 बड़ी दुकानें और करीब 300 छोटी दुकानें संचालित हैं। व्यापारियों ने बताया कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल, स्केटिंग ट्रैक, नालंदा परिसर और हॉर्स राइडिंग ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। साथ ही नेहरू नगर अंडरब्रिज से सुपेला अंडरब्रिज तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सर्विस लेन का
जायजा लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाने और समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर कई अहम निर्णय लिए। बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और नियमों के पालन के लिए सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही अवैध पार्किंग हटाने, सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को समाप्त करने और दुर्घटना संभावित स्थलों पर आवश्यक सुधार कार्य करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि इसी कड़ी में बैठक में कुम्हारी टोल प्लाजा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर खड़े अनावश्यक एवं अवैध वाहनों को हटाने, नेशनल हाईवे पर बने अवैध कटिंग को चिन्हित कर उन्हें बंद करने और आगामी सड़क सुरक्षा बैठक के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए। जिले में अवैध नशाखोरी और शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मोहन नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध शराब बरामद की गई है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हनुमान मंदिर के सामने धमधा नाका दुर्ग क्षेत्र में घेराबंदी कर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बैग में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शैलेंद्र सागर वंशी बताया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जितने भी निर्माण कार्य अधूरे हैं उनका तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए और उन्हें प्राथमिकता से जल्द पूरा किया जाए। आपको बता दें, उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लगभग 30% अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही नवातरिया, अमृत सरोवर और अन्य जल संरक्षण कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजने को कहा गया है। सभी अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने और NRE सॉफ्ट में लंबित कार्यों को अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुम्हारी टोल प्लाजा के आगे खारून नदी पर बने दोनों पुल अब आम नागरिकों के लिए फिर से खोल दिए गए हैं। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद यातायात अब पूरी तरह से सामान्य हो गया है। दरअसल कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हारी टोल प्लाजा के पास खारून नदी में स्थित पुलिया का मरम्मत कार्य पिछले कुछ दिनों से जारी था। इस दौरान यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा और पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई थी। अब मरम्मत कार्य पूर्ण हो जाने के बाद दोनों पुलों को सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुरक्षित रूप से खोल दिया गया है। आपको बता दें, इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनका नागरिकों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन किया। दुर्ग पुलिस ने इस सहयोग के लिए सभी नागरिकों और राहगीरों का आभार व्यक्त किया। पिछले 1 अप्रैल से लगातार कुम्हारी में स्थित खारून नदी ब्रिज पर काम चल रहा था और दुर्ग पुलिस रायपुर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दोनों ही तरफ डायवर्शन लगाई थी और आज NH द्वारा ब्रिज को खोल दिया गया है रिपेयरिंग के उपरांत। इस पूरी अवधि में दुर्ग की जनता ने, दुर्ग भिलाई की जनता ने दुर्ग पुलिस का और पूरी व्यवस्था बनाने में बहुत ही अमूल्य सहयोग दिया और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस तरह से डायवर्शन दिए गए थे, उन सब का अनुपालन बहुत अच्छे से किया। दुर्ग पुलिस की ओर से पूरी जनता को हार्दिक धन्यवाद और भविष्य में भी दुर्ग पुलिस आपकी सुरक्षा और सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है,
दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। जिले में भारत की जनगणना की तैयारियां निर्धारित कार्यक्रम के तहत तेजी से जारी है। आपको बता दें कि SE वेब पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में कोई भी व्यक्ति जनगणना संबंधी बिंदुओं पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकता है। जी हां, जिले में 16 अप्रैल से स्वगणना की शुरुआत हो रही है। इस दौरान संभाग आयुक्त और कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्वयं ऑनलाइन स्वगणना प्रपत्र भरकर प्रक्रिया की शुरुआत की। इसी कड़ी में जनगणना की तैयारियों के तहत प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया है। अधिकारियों ने जिलेवासियों से अपील की है कि जनगणना के दौरान प्रगणकों को सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि यह डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग केवल विकास योजनाओं, संसाधन वितरण और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन जैसे कार्यों में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक किया जाएगा। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अधोसंरचना विकास और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मंत्री गजेंद्र यादव ने स्कूलों की वर्तमान स्थिति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए शिक्षकीय व्यवस्था, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, संधारण और नवनिर्माण कार्यों पर प्राचार्यों से विस्तृत संवाद किया। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा और संस्कारों से भी परिपूर्ण बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें, इसके साथ ही बैठक के दौरान एक अहम निर्णय लेते हुए मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि आगामी शिक्षण सत्र से स्कूलों में पढ़ाई की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ की जाएगी। उनका मानना है कि इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता, सकारात्मकता, सोच और अनुशासन का विकास होगा। आपको बता दें, मंत्री ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण कार्य में नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात भी कही है। भिलाई के हुड़को पानी टंकी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब घर के सामने बने 2 टीन के गैरेजों में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को जानकारी दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 दमकल टीमें मौके के लिए रवाना हुई। फायर कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए पहले एक गैरेज का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां खड़ी कार में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। आपको बता दें, इसी दौरान अंदर 2 गैस सिलेंडर भी पाए गए, जिसमें से एक सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका था, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। इसके बाद दूसरी गैरेज का दरवाजा तोड़कर वहां खड़ी 2 गाड़ियों में लगी आग को भी कड़ी मशक्कत के बाद काबू में लिया गया। फिलहाल इस आगजनी की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रक्षित केंद्र दुर्ग में पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य द्वारा दुर्ग पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित अन्य राजपत्रित अधिकारी एवं जिले के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे। निरीक्षण की शुरुआत वार्षिक निरीक्षण परेड से हुई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक ने सलामी ली और उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टर्नआउट और स्वास्थ्य का परीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। निरीक्षण के दौरान रक्षित केंद्र और पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण कर अभिलेखों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। साथ ही पुलिस दरबार आयोजित कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की
समस्याओं को सुना गया और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टीम वर्क, समन्वय और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और जनता के प्रति संवेदनशील रहने की पर जोर दिया। दुर्ग जिले के जामगांव आर थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर से केबल वायर चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी हां, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान और घटना में इस्तेमाल किए गए औजार भी बरामद किए हैं। प्रार्थी ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ ग्राम गुढ़ियारी स्थित मोबाइल टावर की जांच के लिए पहुंचा था, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने टावर में लगे करीब 20 मीटर केबल वायर को काटकर चोरी कर लिया था। रिपोर्ट के आधार पर थाना जामगांव आर में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने ग्राम गुढ़ियारी मसाला चौक के पास घेराबंदी कर संदेहियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, विपरीत परिस्थितियों में लगी भीषण आग पर तत्काल नियंत्रण कर बड़ी जनहानि और संपत्ति नुकसान को टालने वाले फायर एवं होमगार्ड के जवानों का कार्य हमेशा सराहनीय रहा है। जोखिम उठाते हुए आग को फैलने से रोककर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 29 मार्च की रात मार्केट क्षेत्र में स्थित जूते चप्पल की एक दुकान में भीषण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटना के दौरान जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे और संपूर्ण राहत एवं बचाव कार्य का नेतृत्व किया। उन्होंने टीमों का समुचित विभाजन कर रणनीतिक रूप से दिशा निर्देश दिए, जिससे आग पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सका और उसे अन्य प्रतिष्ठानों तक फैलने से रोका गया। आपको बता दें कि इस तत्काल कार्रवाई से संभावित बड़ी जनहानि एवं भारी संपत्ति नुकसान टल गया। इस सराहनीय और साहसिक कार्य को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। दुर्ग पुलिस लाइन में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगजनी जैसी आपदा परिस्थितियों में तत्काल सुरक्षित एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए सक्षम बनाना रहा। प्रशिक्षण के दौरान जिला सेनानी द्वारा अग्निशमन यंत्रों के प्रकार, उनके उपयोग की विधि और उनके अनुरूप नियंत्रण के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा आगजनी की घटनाओं के दौरान पुलिस की भूमिका, रेस्क्यू ऑपरेशन, आमजन की सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रशिक्षण में 100 से अधिक आरक्षकों एवं पुलिस कर्मचारियों ने भाग लेकर अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त किए। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।